बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। हम फर्स्ट ईयर का 13 चैप्टर कर रहे थे। इसमें 13.2 एक्सरसाइज का चैप्टर क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। हमें एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि ये आपने रिजल्ट शो करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं मैं। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखी जो कि होती है 1/2। ये डिनोमिनेटर में था, इसे ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी पावर माइनस 1/2 आ गई। अब हम डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। तो ये बनेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहां हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, एक्स की पावर 1/2 माइनस डी ओवर डी एक्स और एक्स की पावर माइनस 1/2। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पावर स्टार्ट में और पावर में एक माइनस करेंगे। क्या करेंगे, पावर स्टार्ट में और पावर में एक माइनस, इनर का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस यहां भी पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस किया, पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस करेंगे और इनर का डेरिवेटिव 1। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट आ जाएगी। यहां पर देखिए 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 बनेगी। 1/2 इस पावर को मैं अब सोल्व कर रहा हूं। 1/2 माइनस 1 एलसीएम लिया 2 आ गया, बाद माइनस 2 में से माइनस 1 गया तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन बरकरार रहेगा, तो माइनस 1/2। तो इन दोनों को जब हल किया तो माइनस 1/2 आया। 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आएगी। ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया, 1/2 और x की पावर ये बनेगी माइनस 3/2, ये बनेगी x की पावर माइनस 3/2। ये देखो माइनस 1/2 और माइनस 1 एलसीएम आ गया 2, माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये हमारे पास माइनस 3/2 आ गया। अब हमारे पास इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिखेंगे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये डिनोमिनेटर में आकर पावर पॉजिटिव हो गई और ये प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर में आकर पावर पॉजिटिव हो गई। इसको मजीद हम हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर रूट। 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है तो 1/2 की जगह पर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर एलसीएम आएगा 2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। यानी कि जहां 3/2 है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2। ये हमारे पास बनेगा प्लस 1 ओवर ये 2x और x स्क्वायर रूट, ये 1/2 ये पावर 1, तो 1/2 और 1 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2x और x स्क्वायर रूट। एलसीएम को हल करने का तरीका यह होता है कि हम एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना देते हैं। जिस फ्रैक्शन से हल करना हो, जैसे कि हमने इसके साथ हल करना है तो इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना देते हैं। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है इसको हम इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस का साइन है, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना देंगे। इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमिनेटर से। तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास dx dy ओवर dx, अब हमारे पास ये बन गया dy ओवर dx। हमें क्या चाहिए, रिजल्ट में dy ओवर dx के साथ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रूट। हमारे पास ये रिजल्ट तो आ गया। अब ये दो रिजल्ट बाकी रहते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेपरेट कर देता हूं। dy ओवर dx इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर रूट और प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रूट। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2x dy ओवर dx
इज इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर रूट और ये प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। हमें पता है कि जब दो वैल्यू एक जैसी हो और दोनों ही फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, एक पर स्क्वायर रूट हो दूसरी पर स्क्वायर रूट ना हो, तो जिस वैल्यू पर स्क्वायर रूट होता है वो वैल्यू खत्म हो जाती है और जिस वैल्यू पर स्क्वायर रूट नहीं होता उस पर स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाता है। ये कैसे होता है, ये देखिए a ओवर a स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं a को a स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। अब a स्क्वायर को लिख सकता हूं a क्रॉस a और ये स्क्वायर रूट और a स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में सेपरेट कर देता हूं, ये हमारे पास आ गया जी a स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसिल तो हमारे पास a स्क्वायर रूट आ गया। ये इस फॉर्म में ही थी, यानी कि यहाँ a की जगह पर x था, तो आंसर क्या आ गया, जिस वैल्यू पर स्क्वायर रूट नहीं था उस पर स्क्वायर रूट आ गया और जिस पर स्क्वायर रूट था वो खत्म हो गई। तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्म भी आ गई, ठीक, अब ये रहती है तो हम यहां लिखेंगे एडिंग y ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम y ऐड करेंगे, 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रूट और प्लस y। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास शो हो चुकी है। अब हमें राइट हैंड साइड करनी है शो, तो हमारे पास y किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर, तो हम राइट हैंड साइड पर y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में हमें y की वैल्यू दी गई है, तो y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड पे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें y चाहिए। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। अब y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर रूट और माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। अब एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, आपस में कैंसिल होगी, तो ये एक्स स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर रूट हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर रूट। ये हमारा जो है क्वेश्चन हल हो चुका है। 2x स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमारा आ गया। 2x dy ओवर dx, 2x dy ओवर dx y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि ये चीज आपने शो करनी है या प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2 और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव dy ओवर dx। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d ओवर dx इंटू वाई इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 और ये प्लस 2। यहां बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे dy ओवर dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव जो है सेपरेट करेंगे, x की पावर 4 प्लस 2d ओवर dx x की पावर 2 प्लस d ओवर dx ओवर 2। तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर स्टार्ट में और पावर में एक माइनस, इनर का डेरिवेटिव 1 प्लस पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस और इनर का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो मजीद इसे लिखेंगे तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x की पावर 3 और ये प्लस 2 टू द 4x की पावर 1 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से 4x कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x की पावर 2 और प्लस 1 और ये हमारे ये आ गया 1। ये हमने क्या किया, 4x कॉमन लिया। अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x, x की पावर 2 प्लस 1, ये स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो प्रीवियस स्टेप आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक फार्मूले का रेफरेंस देंगे। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल की पावर 2, ये बराबर होता है a की 2
प्लस बी की 2, और इन दोनों के दरमियान जो साइन होता है वो साइन 2 के साथ लगा देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम एक्स लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x। पहली वैल्यू हमारे पास x की पावर 2 है, तो ये लिखेगी x की पावर 2 होल की पावर 2, उसके बाद प्लस है 2 है और पहली वैल्यू हमारे पास x की पावर 2 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 1 है, उसके बाद प्लस लगाकर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू हम लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हमने लिख दी। तो मजीद इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी 4x, x की पावर 2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास x की पावर 4, उसके बाद प्लस 2x की पावर 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब हमारे पास हमें चाहिए ये वाला फंक्शन x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2, और यहाँ 2 नहीं है, यहाँ हमारे पास 1 है। तो यहाँ 1 की जगह 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अपनी तरफ से एडिंग भी करेंगे और सब्ट्रैक्टिंग भी करेंगे। क्या चीज करेंगे, 1 करेंगे। ये हम कर सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारा प्रीवियस स्टेप आता है, तो ये हम कर सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 1, ये प्लस 1 और ये माइनस 1, और ये हमारे पास यहाँ 4x की पावर था, x की पावर 4 था। तो ये प्लस 1 ऊपर ऑलरेडी मौजूद था, ये प्लस 1 हमने अपनी तरफ से लिखा और ये माइनस 1 लिखा। तो मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 1 और प्लस 1 हमारे पास बनेगा 2 आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2। अब ये हमारे पास प्लस 2 बना और ये माइनस 1, और इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। अब हम ये देख रहे हैं ये वाला फंक्शन और हमारे यहां तक ये वाला फंक्शन सेम है, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 और प्लस 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x y माइनस 1, और ये हमारा स्क्वायर रूट। यही चीज हमने शो करनी थी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x y माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी हल हो चुका है। तो हमारे पास